हम लोग ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आए हैं। जी। प्रशांत किशोर जी से मेरा मुलाकात हुआ? ये परसों 3 बार हम मुलाकात कर चुके हैं। हम पदयात्रा में भी उसके साथ थे। पद यात्रा में भी आप साथ हैं? हाँ, बिल्कुल साथ रहे। प्रशांत जी के 5 चीजों को जो मैनिफेस्टो में डालने वाले हैं या डाला जाएगा वो क्या रहेगा? जी, 5 चीज़ों के मैनिफेस्टो है कि पहला है कि 15 वर्ष तक के बच्चे का जो है 15 वर्ष तक के बच्चे को फ्री और विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जो उसके बाद दूसरा उसका ये वाला मैनिफेस्टो बताते हैं हम, याद है बताते हैं जी। किशोर जी के मैनिफेस्टो में 15 वर्ष के लड़का को भी स्तरीय शिक्षा दिया जाएगा। एक बताइए, आप तक जो बिहार में शिक्षा मिला है, आप जो बीपीएससी लाया गया वो कहाँ तक बेस्ट है? क्या जी लगता है देखिए, आपको? अब अभी तक की शिक्षा की हम बात करें तो भैया एक बात क्लियर कह देते हैं आपको, एक बात आपको हम क्लियर कर देते हैं। जिस स्कूल के टीचर को गवर्नमेंट 50,000 रुपया महीना देती है, उस स्कूल में हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है। लेकिन वही हम लोग प्राइवेट स्कूल में वहाँ के शिक्षकों को 5,000 10,000 महीना सैलरी मिलता है, वो अच्छे पढ़ाते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि घूस दे करके चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई कर बच्चा जो है मतलब जो है बीपीएससी पर आप तो बीपीएससी लाया दिया गया। बीपीएससी लाया गया है, ठीक है। तो बीपीएससी लाया गया तो फिर इतना प्राइवेट स्कूल इतना आगे डेवलप क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं शिक्षा की जो है व्यवस्था हमारे बिहार में सभी बिहारी मजदूर कलकत्ता गए, वहाँ देखिए बिहारी मजदूरों के साथ बर्बरता किया गया। क्यों किया? क्योंकि हमारे यहाँ वैसा व्यवस्था वैसा शिक्षा नहीं है। हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं और प्रशांत किशोर जी आएंगे तो शिक्षा पे सुधार होगा। प्रशांत किशोर आएंगे तो, लेकिन देखिए अभी जो है ये बदलाव की आंधी है। ये आप देख रहे हैं पूरा पटना जो है पीला पीला हो गया है। ये बदलाव की आंधी है। बिल्कुल 13 करोड़ की बिहार की आबादी में 1 करोड़ लोग मिल कर के दल बनाए हैं। तो जो 1 करोड़ लोग जो दल बनाए मिल करके कहीं ना कहीं उस दल का नेता प्रशांत किशोर भी नहीं होंगे। उस दल का नेता यहीं के काबिल लोग होंगे। हर समाज में काबिल व्यक्ति है और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी समाज से है। प्रशांत किशोर जी गांव घूम करके और काबिल व्यक्ति को चुन करके एक जगह करके उससे राय मशवरा करके आज जो अधिवेशन था, हम लोग रैली उली हम लोग नहीं कर रहे थे। हम लोग का अधिवेशन था जन स्वराज का पहला स्थापना अधिवेशन था। और पहला स्थापना अधिवेशन में जन स्वराज अपनी पार्टी को, बिहार के लोगों को जो पार्टी है उसको दे दिया कि भैया ये आप लोग की पार्टी है, अब इसमें आप लोग चुनाव लड़िए और हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे बिहार में, हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे बिहार में जिस व्यवस्था में और वादा है हम लोग का, आगे जो छठ आने वाला है, इस छठ में हमारे भाई लोग जो बाहर चले गए हैं, पलायन कर चुके हैं, उनको वापस बुलाने का। बिल्कुल वो लोग वापस आएंगे और अपना बिहार में ही रोजगार करेंगे। ऐसा बिहार हमारा हो, ऐसा हो जी। लेकिन प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जो बात 25 के बाद जो लोग गया है, 25 के बाद जो आएगा अब वो दोबारा वापस नहीं जाएगा इसी बिहार में जी। अब एक बात बताइए, मजबूरी में 10 से 15 हज़ार की नौकरी करने के लिए लोग बाहर गए हैं। अगर 10 से 15 हज़ार नौकरी की व्यवस्था अगर हम बिहार में कर देंगे तो क्यों लोग बाहर जाएंगे? एक सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रशांत किशोर जी जदयू का सलाहकार रहे थे, वो आपको भी पता है, पूरे बिहार को पता है। उस समय इनको पलायन का मुद्दा नहीं दिख रहा जी। देखिए प्रशांत किशोर जी जदयू के सलाहकार रहे हैं। जब जदयू को वो सलाह दिए, उनको इनकी बात अच्छी नहीं लगी और प्रशांत किशोर की बात नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगी। प्रशांत किशोर अपने आप को जदयू में असहज महसूस कर रहे थे। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को लग रहा था कि बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अभी एक बात भैया आप क्लियर बता देते हैं, आप न्यूज़ है, पत्रकार, आप हमारी बात को जनता तक पहुंचाइएगा। एक बात देख लीजिए आप, अभी बाढ़ का स्थिति है बिहार में। अभी हमारा कोसी एरिया भी डूब रहा है और नीतीश कुमार दिल्ली में अपना गोटी फिट करने में लगा हुआ कि हम कहाँ किसके, कभी इसके गोद में बैठ जाए कभी उसके गोद में। अगर नीतीश कुमार जी को बिहार की चिंता होती तो दिल्ली में नहीं बैठते। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, वो अभी कहाँ है? नेता प्रतिपक्ष, आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, बिहार के नेता अभी तो प्रतिपक्ष तो बिहार के वही वर्तमान में है, वो कहाँ है? वो दुबई में है। उनको अभी बिहार की पब्लिक की जो दुर्दशा है वो नहीं सूझ रहा है। वो भी बिहार का आप देख लीजिए, बाढ़ का जो हालात है हमारे बिहार में, अब बिहार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। कहीं और रो, कहीं और तो दिख नहीं रहा। किसका? आपका। मेरा दिल और रो। और जवाब में देख रहा था, आप कह रहे थे कुछ सवाल जवाब ऐसा दे दिए, उसी जवाब को लेकर हमको शंका लग गया। आपको कहीं शरीर है प्रशांत किशोर के पास नहीं। देखिए एक मिनट आपको बताते हैं, अगर दिल और दिमाग की बात किया जाए तो बिल्कुल प्रशांत किशोर के साथ है। और प्रशांत किशोर के साथ क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो बिहार के लिए कर रहे हैं और हमारा दिल दिमाग बिहारियों के लिए है, हमारा स्वाभिमान बिहार है। एक बात बताइए, आज तक जो हम लोगों ने नारा लगाया है, आज देखिए सिर्फ जय बिहार का नारा लग रहा है। इससे पहले क्या नारा लगता था? फलना यादव जिंदाबाद और फलना नीतीश कुमार। समझ नहीं रहे क्या लगता था, पूरा बताइए।
जी हम पूरा ये कह रहे हैं कि आज तक हम लोगों ने जिन नेताओं के लिए नारा लगाया, आपने नारा लगा जी बिहार में जो नेता अभी तक राज के उसके नारा लगाते थे, अब बिहार में जो पार्टी राज के उसके नारा लगाते थे, अब हम नारा किसके लिए लगा रहे हैं? अब बिहार के नारा लगा रहे हैं। अब किसके? बिहार के लिए नारा लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज पटना में प्रशांत किशोर एक ऐसा अधिवेशन किया है और ऐसा मंच तैयार कर दिया है प्रशांत किशोर कि वो अब बिहार की लोग बिहार की बात कर रही है। जिस बिहार को दूसरे पार्टी और दल ने न सुधरने वाला राज्य समझ के छोड़ दिया, उस बिहार को, उस बंजर जमीन पे हम लोगों ने घास उगाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल और करेंगे आपसे। जन स्वराज पार्टी के आज तो स्थापना हो गया, एक बात बताइए, जन स्वराज पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? जी अभी एक बात आपको क्लियर कर देते हैं, हमारा अभी दल का नेता का गठन होगा। हम लोग क्लियर कर दिए कि SC/ST का चेहरा रहेगा, ST/ST का चेहरा, SC/ST का चेहरा रहेगा। अभी हमारे नेता क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन हाँ SC/ST में जो काबिल व्यक्ति होंगे, क्योंकि हमारा मोटो है कि हर काबिल व्यक्ति को हर समाज से निकालना है। SC/ST में जो काबिल व्यक्ति होंगे उसको नेतृत्व करने के लिए बिहार में दिया जाएगा। पार्टी में तो अवेलेबल होंगे ना ST/ST के जो भी लोग हैं? पार्टी में भी बहुत सारे देखिए IAS रिटायर ऑफिसर भी हमारे साथ हैं, तो वही हमको उम्मीद लगता है कि वो लोग अभी, चूंकि देखिए हमारा नेता और हमारी पार्टी जब तक कुछ क्लियर नहीं कर देगा तो इस चीज़ को बोलना मतलब हमारे लिए सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। अभी पार्टी के ऊपर छोड़ दिया जाए। अभी ये फैसला पार्टी के ऊपर है, लेकिन एक फैसला जरूर है, क्लियर बात है कि हम लोग 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, 242 पे नहीं, 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और जीतने के लिए लड़ रहे हैं और बिल्कुल जीतेंगे। बिहार विजय हमारा मकसद है। बिहार विजय, जी बिहार विजय भी होगा और बिहार में एक नई राजनीति स्थापित होगी। तेजस्वी यादव को बार बार प्रशांत किशोर जी अपने निगाहों में लेते हैं। देखिए तेजस्वी यादव को निगाहों में नहीं लेते हैं, वो उस आदमी को निगाहों में लेते हैं जो बिहार को बदहाल करने में जिसकी भूमिका रही है, उसको निगाहों में लेते हैं। तेजस्वी यादव का तो भूमिका नहीं रहा। एक बात, कहीं ना कहीं वो भी राज किए हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी 17 महीना राज किए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो भी मतलब वो भी है। अब जब तक राज किए जो किए वो अपने कार्यकाल में सही किए, लेकिन अभी प्रशांत किशोर का व्यवस्था बदलने की बात है और नीतीश कुमार भी अभी हमारे निशाने पे वो सब आदमी है जिन्होंने बिहार को लूटने का काम किया है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं इस बार बिहार की जनता कमर कस लिया है नीतीश बाबा को, चाचा ने नीतीश बाबा को भगाने के लिए। जी बिहार की जनता कमर कस लिया, तभी तो ये आप जो भीड़ देख रहे हैं पूरा पटना में पीला पीला झंडा आपको दिख रहा होगा। ये इसलिए दिख रहा होगा, ये बदलाव की आंधी है और बदलाव की आंधी है और प्रशांत किशोर आज के युग के नए गांधी है। आज के युग के नए गांधी है प्रशांत किशोर जी। और जो यात्रा भारत छोड़ो यात्रा भितरवा गांधी आश्रम से महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था इसी 2 अक्टूबर के दिन, और 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर जी वही गांधी आश्रम से अपनी यात्रा शुरू किया। आज 5000 गांव घूम करके 18-19 जिले पैदल चल करके वहां के लोगों की वास्तविक स्थिति से प्रचलित हुए। एक बात आप बता दीजिए, प्रशांत जी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ आप लोगों ने आप ही बोला, जानते भी होंगे, हमारे दर्शक भी जानते होंगे और हम लोग भी जानते हैं कि प्रशांत जी राजनीतिक अच्छे सलाहकार और सक्सेसफुल सलाहकार है। अगर वो चाहते जो व्यवस्था अभी जो खर्च पैसे कर रहे हैं बिहार के युवाओं को जगाने में, बिहार के लोगों को बताने में जो संसाधन उसका लग रहा, इस चीज़ से तो वो कहीं SC के रूम में बैठ के अपनी पार्टी को लॉन्च कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको करना क्या, वो लोगों को अपनी लोगों की उसकी ताकत वोट की बता रहे हैं कि लोग आप वोट की ताकत देखिए, आपकी वोट की ताकत क्या है, आप अपनी वोट की ताकत को समझिए। क्योंकि आप जब अच्छे लोग को अभी तक आप लोगों ने किसके लिए वोट दिया? जाति में उलझ करके, धर्म में उलझ करके, नेता का चेहरा देख करके। आप अगर नेता का चेहरा देख करके वोट दिए तो नेता का चेहरा बिल्कुल चमक रहा है। आप मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो मोदी जी बिल्कुल आते हैं, मन की बात करते हैं और बिल्कुल उसका चेहरा चमक रहा है। और आपका बच्चे का चेहरा झुलस गया है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक अपने बच्चों की फिक्र नहीं की है, आपने अभी तक अपनी बच्चों की चिंता नहीं किया। जिस दिन बिहार के लोग अपने बच्चों के लिए वोट देने लगेंगे, जिस दिन बिहार के लोग शिक्षा के लिए वोट देने लगेंगे, जिस दिन बिहार के लोग रोजगार के लिए वोट देने लगेंगे, जिस दिन बिहार के लोग पलायन को दूर करने के लिए वोट देने लगेंगे, वही बात प्रशांत जी कह रहे हैं कि आप इस चीज़ के लिए वोट दीजिए। क्या अब तक बिहार के लोग शिक्षा के लिए वोट नहीं दिए थे? जी अगर एक बात बताइए, अगर बिहार के लोग शिक्षा के लिए वोट दिए तो शिक्षा उसको मिल कहाँ रहा है? बिहार में BPSC लाया गया, उसके बाद अब कह रहे शिक्षा नहीं। बिहार में BPSC लाया गया तो BPSC से क्या, BPSC लाया गया और 2 मिसाइल को हटा करके
बिहार के युवाओं का हकमारी कर करके ये भी चीज़ क्लियर कीजिए ना। 2 मिसाल हटा करके बिहार के युवाओं का हकमारी कर दिया। उत्तर प्रदेश झारखंड से लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ रोजगार कर रहे हैं और हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनको हम इज्जत दे रहे हैं और हम लोग दूसरा जगह जाके मार खाते हैं। इस चीज़ भी ये भी तो बात रखिए। मैंने डोमिसाइल को ला गया, एक बात बताइए कितना % लिया था? जितना भी 15% लिया तो 15% में तो भर गया, तो 15% तो हमारे युवाओं को मतलब दिक्कत हुआ। आज हमारा युवा दूसरे राज्यों में जाते हैं और धक्का खाते हैं, कहीं अपमानित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, तो ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। तो कुछ बड़ा एक्शन होना चाहिए, बिहार में बड़ा एक्शन होना चाहिए। और हम लोग अगर जिस चीज़ के लिए वोट देते वो तो होता अभी तक नहीं है, होना चाहिए।